बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स के अंदर जो बैटरीज इस वक्त लग के आ रही है ना, उनके बारे में है। आज हम दोनों किस्म की जो बैटरीज हैं, यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट और लिथियम आयन बैटरी का डिफरेंस तलाश करेंगे। इनमें से कौन सी बैटरी जो है वो हमें बाइक के अंदर लगानी चाहिए, कौन सी बैटरी वाली बाइक जो है इलेक्ट्रिक बाइक हम लोगों को खरीदनी चाहिए जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगी, बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, कौन सी बाइक हमें लेनी चाहिए। और इन दोनों बैटरीज के अंदर क्या बेसिकली मेन फ़र्क है, और कौन सी जो बैटरी जिस यानी कि जो बाइक हम लें वो वाली बैटरी जो है वो आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है, नुकसानदेह है। और कौन सी बैटरीज जो है ना आजकल आपकी मार्केट के अंदर, जो कि स्पेशली मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप लोगों के साथ, आप लोगों को जो स्कूटीज मिल रही हैं, मोटरसाइकिल्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो आप लोगों को मिल रहे हैं, कौन सी बैटरीज इनमें लग के ज़्यादातर आ रही हैं। और इन जो शॉप कीपर्स हैं और ये जो कंपनीज हैं बनाने वाली, किस किस्म की स्कूटीज के अंदर उनको बहुत ज़्यादा किस्म का फ़ायदा मिल रहा है और किस किस्म की स्कूटीज के अंदर उनको फ़ायदा कोई नहीं मिल रहा। आज ये सारी डिस्कशन मैं आप लोगों को आज की जो मौजूदा वीडियो है ना, मैं इसके अंदर बताऊंगा। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक बाइक लेने जा रहे हो ना, तो खुदारा इस वीडियो को मुकम्मल ध्यान से देखिएगा। मैंने बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से जो है ना मैंने ये वीडियो तैयार की है, और आप लोगों को ताकि इसका फायदा पहुंचे, आप लोगों के पैसे ज़ाया ना हो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो चले आए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। वीडियो को आप लोगों ने लाइक भी करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहली चीज़ है, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी विलेक्ट्रा बोल्ट और इसके साथ कंपैरिजन किया था जो QB5 है ना हॉर्विन वालों की। QB5 के अंदर आप लोगों को लिथियम आयन की बैटरी मिलती है, ठीक है, जो कि 72 वोल्ट और 30 एम्पेयर की होती है, 28 एम्पेयर की होती है। और जो विलेक्ट्रा की बोल्ट है उसके अंदर आप लोगों को 74 वोल्ट और 30 एम्पेयर की जो है लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी मिलती है। अब इन दोनों बैटरीज को लेके बहुत ज़्यादा मसला खड़ा हुआ है। बहुत सारी बाइक्स के अंदर जो आप लोगों को आजकल इलेक्ट्रिक की बाइक्स मिल रही हैं, हमारे यहाँ बहुत ही यार सादा लोग हैं, इंतहाई सादा लोग हैं बेचारे, उनको ना किसी चीज़ का नहीं पता हैं पैसे वाले हैं, अमीर हैं, बोस्की का कुर्ता पहना हुआ है और उसके साथ जनाब नीचे चादर बांधी होती है, वाइट रंग की चादर, शलवार कमीज उन्हें पहनी होती है, और पिंडों से चक्कों से बेचारे वो उठ कर आते हैं। पैसा उनके पास होता है और दिखाना भी होता है कि यार हम लोग एक ऐसी स्कूटी लेके जाए जो कि लोग देखे तो पूछे वाह जी वाह, चौधरी साहब कितों स्कूटी लेके आए हो। तो हम लोग जो है ना वो स्कूटी वहाँ से खरीदेंगे। और हमारे जो शोरूम वाले भाई हैं वो भी बेचारे सादा हैं बहुत ज़्यादा, उनको भी इन चीज़ों का पता ही नहीं है। उनको जस्ट सिर्फ इतना पता है कि हम लोगों ने जो है ना पैसे कमाने हैं, बस पैसों का उनको पता है कि जी किस स्कूटी के अंदर उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। अब ये कंपनीज वाले क्या करते हैं, कंपनीज वालों की जो गेम्स है ना वो आप लोगों की सोच समझ से दोस्तों बहुत ज़्यादा ऊपर है। ये लोग सबसे पहले आप लोगों के सामने जो स्कूटीज आ रही हैं इनके अंदर आप लोगों को ग्रेफेन की बैटरीज दे रही हैं, ठीक है। अब ये ग्रेफेन की जो बैटरीज हैं ये क्या चीज़ है, बैटरीज की जो बेसिकली 4 किस्म की बैटरीज दोस्तों आप लोगों को मिलती हैं। इसके अंदर लेड एसिड बैटरी होती है। ये जो सबसे पहले, जब तक ये इलेक्ट्रिक स्कूटीज आप लोगों के पास नहीं आई थी उस वक्त तक आपकी मोटर कारों के अंदर, आपकी कारों के अंदर, बाइक्स के अंदर आप लोगों को जो बैटरी मिलती थी तेजाब वाली, ठीक है, इसको लेड एसिड बैटरी कहते हैं। ये सबसे पहली किस्म है। और इससे भी पहले आप लोगों के पास जो ये सेल आ रहे हैं घड़ियों में लगाने के लिए, जो सेल आते हैं और मुख्तलिफ यानी कि रिमोट कंट्रोल के अंदर जो सेल लगते हैं, और ये जो गीज़र हैं आपके इलेक्ट्रिक गीज़र हैं उसके अंदर सेल लगते हैं। एक ये भी एक किस्म की लेड एसिड बैटरीज कहलाती हैं, ठीक है। ये सबसे पहली किस्म है। इसके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, ये बस वक्त जो कहते हैं ना, उर्दू पंजाबी में कहते हैं डंग टपाऊ प्रोग्राम, ये डंग टपाऊ प्रोग्राम है जस्ट सिर्फ, ठीक है। ये इतना लंबा अरसा नहीं चलता।
इसके बाद आ जाती है आपके पास ड्राई सेल बैटरी। ठीक है, अब ड्राई सेल बैटरी के अंदर भी किस्में आ चुकी हैं। इस ड्राई सेल बैटरी के अंदर दो किस्में जो हैं वो सबसे ज्यादा बेहतरीन है। एक तो आपकी ये जो लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, और इसके साथ ये लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी, ये दो किस्म की बैटरी आती है। अब जो लिथियम आयन बैटरीज है, आप लोगों के पास लैपटॉप है, ठीक है, ये मोबाइल है, और इसके अंदर जो बैटरीज चल रही है ना दोस्तों, ये लिथियम आयन बैटरीज हैं। ठीक है, ये लिथियम आयरन फॉस्फेट नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो लिथियम आयन बैटरीज है, पहले हम इस चीज को देखते हैं कि ये लिथियम आयन बैटरीज जो है ये क्यों स्कूटीज के अंदर लगाई जा रही हैं, इसका क्या एडवांटेज है, इसका क्या नुकसान होता है, क्यों ये वाली बैटरीज जो है ज्यादातर आपकी स्कूटीज के अंदर लग के आ रही हैं। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहली जो चीज है ना दोस्तों, ये जो लिथियम आयन बैटरीज है, इसको ज्यादातर जहां पर पावरफुल आप लोगों को ऑब्जेक्ट चाहिए ना, इनसे काम लेना हो, पावरफुल काम लेना हो, वहां पर ये लिथियम आयन बैटरी लगाई जाती हैं। ये पावरफुल होती हैं, लिथियम कोबाल्ट का इसके अंदर मुरक्कब होता है और उसी की वजह से ये ताकतवर होती है। लेकिन इसके अंदर ना एक नुकसान होता है कि ये हीट फ्लेम होती है, हीट पैदा करती है, हीट जनरेट करती है। कई चीज़ों जगहों के ऊपर कारों के अंदर इसका नुकसान भी हुआ है और ये फटी भी हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद इसके अंदर जब वो फटी है तो एक पुर्जा इन्होंने इसके साथ एडजस्ट करना शुरू किया है, जिसको डीएमएस कहा जाता है। ठीक है, अब जो आपकी इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही है ना, इनके अंदर ये डीएमएस लगाकर तो इसकी जो हीट जनरेटिंग पावर है ना, उसको कमजोर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये फट नहीं सकता है। ये सबसे बड़ा जो है ना इसका नुकसान है। अदरवाइज ये जो लिथियम आयन बैटरी है, इसका कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। ये ज्यादा पावरफुल है लिथियम आयरन फॉस्फेट की निस्बत। ठीक है ना, ये ज्यादा पावरफुल है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज भी है, इसके साइकिल जो है ना वो कम है लिथियम आयरन फॉस्फेट की निस्बत। इसके जो साइकिल टोटल बनते हैं ना, वो 1000 से लेके तो 2000 टोटल साइकिल बनते हैं इसके पूरी लाइफ के अंदर। एक जो चार्जिंग साइकिल है वो 0 से लेके तो 100% बैटरी तक आप जब चार्ज करते हो ना बैटरी को, तो वो एक लाइफ साइकिल बनता है। अब लिथियम आयन बैटरी जो है, इसका जो लाइफ साइकिल है ना, टोटल लाइफ साइकिल, वो दोस्तों 1000 से लेके 2000 बनते हैं, बस इसके ऊपर इसकी लाइफ नहीं है। अब स्कूटीज के अंदर ज्यादातर इस बैटरी को लगाने का मकसद क्या है? सबसे पहली चीज तो ये लिथियम आयरन फॉस्फेट की निस्बत ना ये बैटरी सस्ती होती है। ठीक है, दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि ये लिथियम आयरन फॉस्फेट की निस्बत लिथियम आयन की जो बैटरी है वो ताकत में बहुत ज्यादा है, ताकत में ज्यादातर है। इसका जो अर्ली पिक है ना वो बहुत ज्यादा है। अगर ये स्कूटीज के अंदर लगाई जाती है ना तो इसकी जो पिक है, इसकी जो पावर है ना वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इस बैटरी को पसंद किया जाता है। तीसरी जो चीज है, कंपनीज इसमें नुकसान नहीं है, कंपनीज इसमें गलत बात नहीं कर रही। कंपनी ज्यादातर इसके अंदर 2 साल से लेके तो 3 साल की वारंटी देती हैं। अब 2 साल 3 साल अगर ये बैटरी चल जाती है तो ये अपने पैसे पूरे कर जाती है। क्यों पैसे पूरे कर जाती है? क्योंकि ये पावर में ज्यादा है। ठीक है, इसके लाइफ साइकिल बेशक कम है। अगर आप 1000 से 2000 लाइफ साइकिल वाली बैटरी ले लेते हो लिथियम आयन की, तो 2 साल तकरीबन 3 साल के अंदर इसके ये वाले लाइफ साइकिल पूरे हो जाते हैं। तो यहां पर आप उसको वो चेंज करके तो उसकी जगह पे लिथियम आयरन फॉस्फेट की जितने आपके पास पैसे होंगे उतने ही आप उसके अंदर वो बैटरी डाल सकोगे, अच्छी नस्ल की बैटरी डाल सकोगे। वो कहते हैं ना ज्यादा गुड़ पास हो तो ज्यादा मीठा हो सी, तो ये वाला हालात जो है ना ये इसके अंदर है। अगर आप लिथियम आयन की बैटरी उसमें डाल लेते हो, फिर साल 2 साल के लिए आप उसको चला के तो उसका जो है ना आप उसको निकाल के तो दोबारा नई बैटरी इंस्टॉल कर सकते हो। ये लिथियम आयन बैटरी के अंदर ना ये वाला नुकसान है कि ये फट भी सकती है, हीट जनरेट करती है, लाइफ साइकिल इसके कम होते हैं, और ये ज्यादातर आपके दोस्तों जो मोबाइल और लैपटॉप्स हैं इनके अंदर ये यूज होती है। अब मोबाइल और लैपटॉप के अंदर और कारों के अंदर भी यही यूज होती है, और आपके जो यूपीएस है ना उनके अंदर भी ये यूज होती है। सोलर पैनल के साथ इसको अटैच किया जाता है, वहां पर हीटिंग का सिस्टम इन्होंने जनरेट रखा होता है, इसके साथ इन्वेलप किया होता है। वहां पर इसको बैटरीज को ठंडा रखने के लिए कोई सिस्टम लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से बैटरीज जो है ना वो ठंडी रहती हैं।
कारों के अंदर भी इसका सिस्टम लगा दिया जाता है। अब स्कूटीज के अंदर इसका इस तरह का ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं, सिवाय इसके कि वहां पर ये डक्ट्स वगैरह लगा देते हैं, वहां पर सुराख लगा देते हैं ताकि उसको हवा लगती रहे। लेकिन यहाँ पर ये इतना काफी नहीं है। पाकिस्तान के हालात का, मौसमी हालात का आप लोगों को इल्म है, मेरा ख्याल है सबको पता है कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, 55 तक यहाँ पर गर्मी चली जाती है। तो इन हालात के अंदर ये लिथियम आयन बैटरी जो है ना, ये नुकसानदेह साबित हो सकती है, लेकिन उसके अंदर ये पावर बहुत ज़्यादा जनरेट करती है बनिस्बत लिथियम आयरन फास्फेट की, ठीक है ना। और पैसों में महंगी ज़रूर है, ये बाकी बैटरीज की निस्बत महंगी होती है। इसी वजह से जहां पर लिथियम की बैटरी वाली बाइक आती है ना, वहां पर ये वाली जो है ना बैटरीज ये महंगी शुमार होती हैं। अच्छा, इसके बाद बात आ जाती है कि लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी क्यों लगानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज है कि लिथियम आयरन फास्फेट की जो बैटरी है ना, वो इससे महंगी है, लिथियम आयन की बैटरी से भी ज्यादा महंगी है। आपने अब तक जितने भी पाकिस्तान के अंदर लिथियम आयन की बैटरीज जितनी स्कूटीज देखी होंगी, ज्यादातर आपको ग्रेफिन बैटरीज वाली स्कूटीज मिल रही होंगी। उसके बाद लिथियम आयन की बैटरी। अच्छा, इसके बाद ना ज्यादातर जो यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर्स की बात नहीं करता, वो लोग इसकी बात ही नहीं करते हैं। तो मैंने ये बेड़ा उठाया कि मैंने ये सोचा, आज मेरा पूरा दिन सिर्फ इसी चीज के अंदर सर्फ हुआ है कि मैं ये सर्च करता रहा हूं कि ये लिथियम आयन बैटरी से इसका क्या फर्क निकलता है। अच्छा, लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी के अंदर ना सीधा जो फर्क है आयन के निस्बत, वो ये है कि जी इसके लाइफ साइकिल ज्यादा होते हैं। इसके जो लाइफ साइकिल है ना, वो 3000 से लेके तो 4000 तक होते हैं। ठीक है, जितनी अच्छी लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी होगी उतने ही इसके लाइफ साइकिल ज्यादा होंगे। ठीक हो गया। इसके बाद ये बैटरी लिथियम आयरन फास्फेट जो है वो लिथियम आयन की निस्बत ज्यादा वजनी होती है, ज्यादा वजनी होती है। और ये जो लिथियम आयन की बैटरी होती है ना, ये हुजम में भी कम होती है और ये काम भी ज्यादा करती है। ठीक है, और इसका वजन भी जो है ना कम होता है लिथियम आयरन फास्फेट की निस्बत। और अब दोस्तों फाइनली ये है कि दुकानदारों को भी इसी चीज के अंदर फायदा होता है। ग्रेफिन की बैटरीज में उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, लिथियम आयन की बैटरी के अंदर उनको खुद भी नहीं पता कि ये लिथियम आयरन फास्फेट और लिथियम आयन वाली बैटरीज ये क्या बला है, उनको खुद ही नहीं पता होता। तो इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है, जब भी आप लोग बैटरीज वाली बाइक लेने जा रहे हो ना, इलेक्ट्रिक बाइक लेने जा रहे हो, तो आप लोगों ने लिथियम आयरन फास्फेट वाली बाइक की बैटरी लेनी है। अगर कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है, उनका कस्टमर केयर अच्छा है, तो फिर लिथियम आयन की बैटरी भी वहां पर चल जाएगी, क्योंकि कस्टमर केयर अच्छा है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बैटरीज भी चेंज करके देंगे, रिप्लेसेबल वारंटी होती है इन सब की। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको फायदा जरूर पहुंचा होगा। आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।